अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूअर्स, मैं जौहरी मोहम्मद अफजल CEO नेक्सस स्टेट सर्विसेज बहरिया इनकलेव इस्लामाबाद ऑफिस से मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बाइंग मिस्टेक के हवाले से है कि जब आप प्लॉट बाई करते हैं तो कौन कौन सी मिस्टेक्स होती हैं, तो किन चीज़ों को अपने मद्देनज़र रखना है, किन चीज़ों का ख्याल करना है। तो ये वीडियो इन पॉइंट्स से रिलेटेड है। कुछ चीज़ें मैंने नोट डाउन की थी तो उनको डिस्कस करेंगे, और साइड से भी वीडियोस हम बनाते हैं और लोकेशंस भी आप लोगों को हम दिखाते हैं, और उससे आपको लोकेशंस का आइडिया भी होता है और कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी हम लेके आते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इससे हेल्प होती होगी और काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती होंगी वीडियो से। और नए लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो जस्ट वीडियोस को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते तो कोशिश करें कि वह भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मज़ीद जो भी हम लेके आएँ तो उन तक टाइमली पहुंच सकें। और बेल आइकॉन पे ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि आपका इसमें लॉस नहीं है और आपका ही इसमें फ़ायदा है कि नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो आएगी तो टाइमली आप तक पहुंच सकेगी। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ और डिस्कस करते हैं जो कॉमन मिस्टेक्स हैं बाइंग टाइम पे, कौन कौन सी हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो आपने मद्देनज़र रखनी है बयाना करने से पहले या डील डन करने से पहले। तो अगर ये चीज़ें आप माइंड में रखेंगे तो होपफुली आपका जो बयाना है वो सेफ़ एंड सिक्योर होगा और जो प्लॉट आप ले रहे हैं वो इंशाल्लाह सही तरीके से आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो सबसे पहले ये है कि जब ये प्लॉट आप कोई ख़रीदते हैं, डन करते हैं, तो उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ज़रूर चेक करें। प्लॉट्स के डॉक्यूमेंट्स चेक करें, जिसमें अलॉटमेंट लेटर है, बुकिंग फॉर्म है या और कोई उससे रिलेटेड चीज़ है। अगर कोई पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर सेल हो रहा है तो पावर ऑफ अटॉर्नी को प्रॉपर चेक करें, ठीक है। उसके ऊपर स्टैंप्स चेक करें, डेट्स चेक करें, क्या वो अटॉर्नी वैलिड है। तो जब चीज़ें सारी वेरीफाई हो जाएं तो फिर उसके बाद आप आगे अगले स्टेप पे जाएं। और नंबर 2 ये है कि प्लॉट की लोकेशन ज़रूर विज़िट करें। जो प्लॉट आप बाई कर रहे हैं, अगर नॉन डेवलप है या डेवलप है, लिटिगेशन है, सेमी डेवलप है, फुली डेवलप है, तो एक नज़र प्लॉट को ज़रूर देखें। अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं तो आपका कोई रिलेटिव होगा, कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, कोशिश करें कि वीडियो कॉल पे भी आप लोकेशन को देखें। तो प्लॉट बाय करने से पहले आपको सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि ट्रांसफ़र टाइम पे अगर आप आते हैं या आपका कोई बंदा आता है तो लोकेशन देख के परेशान हो जाता है, जी हमें तो ये लोकेशन कुछ और बताई थी और ऑन ग्राउंड कोई और लोकेशन है, तो उसमें फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और उसके बाद ये है कि साफ ज़ाहिर है जब एक चीज़ मार्केट में सेल के लिए आती है तो उसकी एक डिमांड होती है, तो उसको अच्छे तरीके से नेगोशिएट करें और कोशिश करें कि रीज़नेबल प्राइस के ऊपर आपको प्लॉट मिल जाए। और थोड़ी सी मार्केट चेक भी करें। ये नहीं है कि ब्लाइंडली एक बंदे के ऊपर ट्रस्ट करके आप 1 2 3 कर लें। तो थोड़ा सा मार्केट का आइडिया भी लें, मार्केट को चेक करें कि ओवरऑल प्राइसेस क्या चल रही हैं, मिनिमम मैक्सिमम क्या रेट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आप ऑफ़र्स करें और नेगोशिएट करके तो फिर प्लॉट को बाई करें। उसके बाद ये है कि अगर पॉसिबल है तो सेलर के साथ मीटिंग करें, जो प्लॉट का ऑनर है उसके साथ मीटिंग कर लें। और अगर सेलर मौजूद नहीं है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा या अटॉर्नी होल्डर होगा, तो उससे मीटिंग करें। और मीटिंग के दौरान अगर कोशिश करें कि सेलर से बात हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, और कॉन्फिडेंस हो जाता है और चीज़ क्लियर हो जाती है कि इसमें कोई किसी किस्म का मसला नहीं होगा और सेलर बज़ाते खुद एग्री है। और सम टाइम अटॉर्नीज बन जाती हैं, कुछ फैमिली इश्यूज़ हो जाते हैं, बाद में पता चलता है जी नहीं हम तो एग्री नहीं थे इस मामले के लिए और सेल के लिए, और ये फ़लाँ बंदे ने प्लॉट सेल कर दिया। तो बहरहाल इस चीज़ से को क्लियर करने के लिए आप जो सेलर है उससे कोशिश करें कि एक दफ़ा आपका कॉन्टैक्ट हो जाए और एक दफ़ा आपकी फ़ोन कॉल पे बात हो जाए, तो मज़ीद तसल्ली हो जाएगी। अगर आप बातचीत से लग जाता है कि जी मामला क्लियर है, कोई ऐसा इशू नहीं है, तो आप जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है, जिसके पास अटॉर्नी है या अथॉरिटी है जो भी है, तो उसके साथ भी डील डन कर सकते हैं। लेकिन ये जो मौके की मुनासबत है उसके मुताबिक फ़ैसला करना पड़ेगा कि आपकी सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या है। और उसके बाद ये है कि जब आपकी डील डन हो जाती है, प्राइस तय हो जाती है, मीटिंग हो जाती है, तो प्रॉपर एग्रीमेंट करें बयाने का और उस पर साइन स्टैम्प करें और प्रॉपर डिटेल्स मेंशन करें सेलर परचेज़र की, और प्लाट की डिटेल्स मेंशन करें। और उसके बाद उसको नोटरी पब्लिक स्टैम्प से रजिस्टर करवाएं। नॉर्मली जो भी स्टाम्प वाला होता है उसके पास स्टैम्प होती है,
नोटरी पब्लिक स्टैंप होती है तो वो ज़रूर उसके ऊपर स्टैंप लगवाएं ताकि प्रॉपर एक लीगल एग्रीमेंट बन जाए। और एग्रीमेंट की बैक साइन पे थंब और साइन करवाएं और फ्रंट पे थंब और साइन करवाएं और विटनेस ज़रूर डालें। उसके बाद ये है कि बहरिया से भी आप फाइल का जो है प्लाट की उसका स्टेटस चेक करें, कहीं कैंसिल तो नहीं है, ब्लॉक तो नहीं है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। वो आप जो आपका एजेंट है उसकी आप ड्यूटी लगा सकते हैं कि वो एक नज़र बहरिया से इसको चेक कर ले कि इसमें किसी किस्म के कोई ड्यूज़, कोई लिटिगेशन, कोई फ़ाइल के अंदर स्टे, कोई ऐसी लीगल कोई रुकावट तो नहीं है और फाइल हर तरह से क्लियर है। और उसकी एक फ़्रेश स्टेटमेंट होती है, अकाउंट स्टेटमेंट, वो हासिल करे और उस पर चेक कर ले सर चार्ज तो नहीं है, इस पर कोई ड्यूज़ बाकी तो नहीं है। अगर कुछ चीज़ें हैं तो वो डिस्कस पहले आप कर लें ताकि ट्रांसफ़र टाइम पे आपको कोई परेशानी ना हो। और उसके बाद ये है कि ओरिजिनल जो सेलर है उससे मुलाकात की कोशिश करें। समटाइम ये होता है कि प्लॉट वाइफ के नाम पे है या मदर के नाम पे है, तो फैमिली का मेंबर कोई आ जाता है, जी ये हमारी फैमिली का प्लॉट है, हम इसको सेल कर रहे हैं। तो समटाइम ये होता है कि वो चीज़ ना तो वाइफ के नोट्स में होती है, ना मदर के नोट्स में होती है, ना उसके कोई अगर किसी और सिस्टर के नाम पे है या भाई के नाम पे है तो उनके नोट्स में चीज़ नहीं होती, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वो उठा के फिर रहा होता है, जी ये प्लॉट हमारी फैमिली का है तो हमने इसको सेल आउट करना है। तो इसमें 90% जेन्युइन चीज़ें होती हैं, ठीक सेल होती है, लेकिन कुछ चांसेस होते हैं कि इसमें फ़्रॉड भी होता है। वो जो फैमिली मेम्बर है उसने गवाह नहीं दिया होता सेल का, लेकिन वो बयाना खाने के चक्कर में होता है ताकि मैं कुछ 5-10 लाख रिसीव करूँ और गायब हो जाऊँ। तो जब भी आपने इस कंडीशन में हो, कोई प्लाट इस कंडीशन वाला हो जो किसी के वाइफ के नाम पे है या किसी के भाई के नाम पे है, सिस्टर के नाम पे है, मदर के नाम पे है, तो कोशिश करें कि मीटिंग अरेंज करने की कोशिश करें। अगर कुछ लोग कहते हैं जी हमारा इस्लामिक माहौल है, मीटिंग्स पॉसिबल नहीं है फीमेल्स के साथ, तो उससे कहें ठीक है नो प्रॉब्लम। उस केस में आप प्रॉपर एक एग्रीमेंट बनाएं जिसमें जो ऑनर है उनकी डिटेल्स को मेंशन करें और प्रॉपर जो साइन अंगूठा है फ्रंट पे बैक पे वो जो ऑनर है उसका साइन अंगूठा प्रॉपर करवाएं। बेशक उनके घर में चले जाएं, ड्राइंग रूम में सेपरेट बैठ जाएं, उनके बोलें जी एग्रीमेंट जाके साइन करवा के लाएं, तो वो फिर चीज़ें काफ़ी हद तक एश्योरिटी होती है कि ये चीज़ जेन्युइन होगी। क्योंकि अगर कोई इस तरह का 2 नंबर कर रहा होगा, कोई फ्रॉड कर रहा होगा, धोखा कर रहा होगा, तो वो इस तरह जाके अंदर एग्रीमेंट लेके नहीं जाएगा और साइन नहीं करवाएगा। ठीक है, उसको पता है कि अगर ये चीज़ डिस्क्लोज़ होगी, पता चल गया किसी को, तो बेइज्जती होगी और मामला ख़राब होगा। तो ये एक हल है कि आप उसको एग्रीमेंट तैयार करें प्रॉपर, उसमें जो एक्चुअल सेलर है उसकी डिटेल, प्रॉपर जो परचेज़र है उसकी डिटेल मेंशन करें, जो प्राइसेस हैं उसको मेंशन करें और एक प्रॉपर लीगल एग्रीमेंट बनाएं जो नोटरी पब्लिक ऐसे स्टैम्प हो और फ्रंट बैक पे प्रॉपर साइन अंगूठा करें, विटनेस डालें, प्लॉट्स के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी पूरी फाइल उस एग्रीमेंट के साथ लगाएं। तो कल को अगर कोई मसला बनता भी है तो फिर आप प्रॉपर उस प्लॉट के ऊपर स्टे ले सकते हैं और कोर्ट से आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। लेकिन इस सेंस में 99% चांसेस हैं कि ये प्लॉट जो सेल है ये जेन्युइन होगी, इसमें कोई फ्रॉड नहीं होगा। अगर वो अवॉइड करे एग्रीमेंट से, जी मैं हूँ, मैं करूँगा सारा कुछ, तो उससे बयाना ना दें, उससे अवॉइड करें, क्योंकि इसमें 99% चांस है कि वो आपसे 2 नंबरी कर रहा होगा, या तो प्राइस का कोई मामला होगा, तो या प्लाट सेल कर नहीं रहे होंगे ऑनर्स, लेकिन वो बयाना खाने के चक्कर में होगा। ठीक है, तो इससे थोड़ा आपने अवॉइड करना है। और इसके बाद ये है कि जब सारी चीज़ें हो जाती हैं, प्लॉट एग्रीमेंट हर चीज़ डन हो जाती है और बहरिया में ट्रांसफ़र होती है, तो उसके बाद साफजार बहरिया आपको ट्रांसफ़र रसीद देता है। तो वो ट्रांसफ़र रसीद आपने खुद रिसीव करनी है और उसको प्रॉपर आपने चेक करना है कि उसके ऊपर आपकी डिटेल्स प्रॉपर मेंशन है, प्लॉट की डिटेल मेंशन है, और ट्रांसफ़र रसीद के साथ एक प्रॉपर ट्रांसफ़र प्रोसेस में एक स्टेटमेंट निकलती है जो कि आपके नाम से नहीं होती, लेकिन उसके ऊपर लिखा होता है फाइल इन ट्रांसफ़र प्रोसेस। वो भी एक साथ हासिल कर लें और एक ये पूरी फ़ाइल बना के अपने रिकॉर्ड में रखें, और फिर जो भी टाइम बहरिया आपको देगा 3 to 4 वीक्स, उसके बाद आपने प्रॉपर ट्रांसफ़र लेटर रिसीव करना है और उसके बाद अलॉटमेंट लेटर रिसीव करना है। तो ये एक जो ट्रांजैक्शन है आपकी बाइंग के हवाले से, वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी अगर आप इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखेंगे और प्रॉपर तरीके से आप बयाना करेंगे, एग्रीमेंट्स करेंगे, डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, प्रॉपर मीटिंग्स करेंगे, तो होपफुली आपके 99% चांसेस हैं कि आपकी डील जो है वो सेफ एंड सिक्योर होगी और प्लाट आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। बाकी फर्दर भी डिटेल्स हैं जो कि ऑलरेडी वीडियोस में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब मज़ीद जो मेन पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिए बाइंग के हवाले से कि ये जो पॉइंट्स हैं और ये मिस्टेक्स हैं आपने नहीं करनी।
तो होपफुली कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।